उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन के बाहर हुई मिमिक्री को अपनी जाति का अपमान बताया है, किसानों का अपमान बताया है। लेकिन ओलंपिक में भारत देश का सर गर्व से ऊंचा करने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने भरी सभा में रोते हुए पहलवानी से संन्यास ले लिया। तो ये किस जाति का अपमान हुआ, ये किस बिरादरी का अपमान हुआ, ये किस देश का अपमान हुआ। पद की गरिमा गिराने की बात करते वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शायद ये भूल गए कि जिस किसान समाज के अपमान की बात वो कर रहे हैं ना, उस किसान समाज ने इसी दिल्ली में 13 महीनों तक सड़कों पर डेरा डाला था। तब शायद जगदीप धनखड़ भूल गए थे कि वो तो किसान समाज से आते हैं और जिस जाट समाज की बात वो कर रहे हैं, उसी जाट समाज की बेटी साक्षी मलिक ने भरी सभा में रोते हुए पहलवानी से संन्यास लेते हुए अपने जूते मेज पर रख दिए। लेकिन शायद तब भी जगदीप धनखड़ को जाट समाज की याद नहीं आई होगी। अजीब बात है ना, संसद के बाहर मिमिक्री ना होती ना तो आधे से ज्यादा देश को ये पता ही नहीं चलता कि जगदीप धनखड़ जी जाट है या किसान समाज से उनका इतना लगाव है। मिमिक्री के दौरान ना ही कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, ना ही कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। जाने कैसे, कब और कहां ये मिमिक्री जाट समाज और किसान समाज का अपमान बन गई। अच्छा, यहाँ एक बात मैं साफ करना चाहती हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना सही है या गलत है। मैं उसे जाट समाज या किसान समाज के अपमान बनाने के पीछे की राजनीति को समझना और समझाना चाहती हूँ। दरअसल मिमिक्री का राजनीतिकरण जानबूझकर सोच समझकर किया गया, बड़े विचारों के साथ। शायद इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये समझ चुके हैं कि फिलहाल उनके युग पुरुष की सरकार की नैया संसद की सुरक्षा के मामले में 141 सांसदों के निलंबित करने से भी पार नहीं लग पा रही है। विपक्ष लगातार संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जवाब मांग रहा है, लेकिन जवाब ना देना पड़े इसलिए सदन को ही विपक्ष मुक्त कर दिया। लेकिन उस सांसद से किसी ने एक सवाल तक नहीं पूछा जिसके हस्ताक्षर उन दोनों घुसपैठियों के विजिटर पास पर थे। और जब उस दूसरा कोई विकल्प नहीं नजर आया तो जाति कार्ड खेलना सबसे सेफ लगा। अब किसान से लेकर जाट तक सबकी याद आ गई है। लेकिन इन्हीं किसानों को अपनी थार से रौंदने वाले बीजेपी मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को लेकर एक बार भी जगदीप धनखड़ जी ने नहीं बोला कि किसान समाज के साथ तुमने गलत किया है। इन्हीं किसानों की बढ़ती आत्महत्या के आंकड़े पर भी एक बार सवाल नहीं किया कि आखिर मेरा समाज इतना परेशान क्यों है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल देश भर से लगभग 11,290 खेती किसानों ने आत्महत्या कर ली। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2021 से 3.7 और 2020 के आंकड़ों की तुलना में 5.7% की वृद्धि हुई है। 2022 के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर घंटे कम से कम एक किसान ने आत्महत्या की है। लेकिन तब भी धनखड़ समाज की संवेदना किसानों के प्रति नहीं जागती है। बड़े अफसोस की बात है। चलिए, किसान ना सही, कम से कम जाट की ही बात कर लेते आप। जाट समाज के दो किरदार, एक के पुलिस द्वारा घसीटने, सड़कों पर आंदोलन करने, यहाँ तक कि पहलवानी से संन्यास ले लेने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और एक की सदन के बाहर हुई मिमिक्री को जाट समाज का अपमान बताया जा रहा है। अच्छा, इसी जाट समाज से आते हैं बजरंग पुनिया। उनके पद्मश्री लौटाने को कितना अपमान कहा जाएगा और किसका अपमान कहा जाएगा। मिमिक्री कब, किसने, कब, कहां की है, अब इन सब की बात तो मैं क्या ही करूं। खैर, जाते जाते कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अब चूंकि जगदीप धनखड़ जी ये मान ही चुके हैं कि वो जाट समाज से हैं और वो किसान हैं, तो अगली बार जब जाट आंदोलन करेंगे तो क्या जगदीप धनखड़ जी उनके साथ दिखेंगे? अगली बार जब किसान सड़कों पर रौंदे कुचले जाएंगे तो इसी तेवर में किसानों के लिए जगदीप धनखड़ जी आवाज उठाएंगे? अगली बार जब बीजेपी सरकार के खिलाफ किसान दिल्ली में डेरा डालेंगे तो क्या जगदीप धनखड़ जी उनके डेरे में जाकर अपने किसान होने का परचम लहराएंगे? अगली बार जब जाट बेटियां अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगी तो क्या जगदीप धनखड़ जी उनकी आवाज बुलंद करेंगे?